बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल हानी हैक्स रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स। मैं आज आपको बताऊंगी कि बहुत ही कम चिकन से ज़्यादा नगेट्स और मज़ेदार नगेट्स कैसे बनते हैं। इसके लिए चाहिए आपको 250 ग्राम चिकन का कीमा, मतलब 1 पाव चिकन का कीमा और 2 ब्रेड स्लाइसेस। आप चाहें तो 4 ब्रेड स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, मैंने 2 डाली हैं। इन स्लाइसेस को आपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। आप चाहें तो उसे अपने हाथ से भी पीसेस कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, आपकी मर्ज़ी। इन्हें कट करने के बाद आपने इसमें स्पाइसेस डालने हैं। स्पाइसेस में पहले हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच इसका पेस्ट डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। मैंने तो 1 चम्मच डाला, पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इसके बाद हम डालें ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टेबल स्पून। इसके बाद हम डालेंगे सॉसेस में हम पहले डालेंगे चिली सॉस का 1 टेबल स्पून डालेंगे। चिली सॉस डालने के बाद हम डालेंगे सोया सॉस का भी हम 1 टेबल स्पून ही डालेंगे। आपने सॉसेस डालते वक्त ख्याल रखना है कि जितनी मैंने मिकदार बताई है उतनी ही डालनी है। अगर कम या ज़्यादा हो जाएगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर इसके मुताबिक ही डालेंगे तो बिल्कुल बाज़ार जैसा ही टेस्ट आएगा, बल्कि बाज़ार से भी अच्छे नगेट्स बनेंगे। उसके बाद आपने ब्लेंडर में डालनी है ब्रेड के स्लाइसेस, छोटे छोटे पीसेस आपने डाल देने हैं। इसे डालने के बाद आपने इसे करना है ब्लेंड। 1 मिनट लाजमी ब्लेंड करना है। 1 मिनट से ये होगा कि अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा। ये देखें, अब ये ब्लेंड हो गया। हम अब इस ब्लेंड किए हुए ब्रेड को निकाल लेंगे। ब्रेड को निकाल के इस कीमे में शामिल कर देंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी और आपके नगेट्स सही नहीं बनेंगे। तो आप जो ये हमने आप निकाल लिया है, ब्रेड निकालने के बाद हम इसे में मिक्स करेंगे। इन ब्रेड के जुड़े हुए पीसेस को हाथ से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इसे हम कीमे में अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ऐसे आपने हाथ से, जैसे मैं कर रही हूँ ना, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। इस तरह ये होगा कि अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। जब हम नगेट्स बनाएंगे तो टूटेंगे नहीं, बिल्कुल आटे की तरह मुक्के मार मार के इसे गूंदना है। इसकी अच्छी बाइंडिंग के लिए फिर हम इसे ब्लेंडर में दोबारा डाल के इसे ग्राइंड करेंगे, ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो। ये देखें, बिल्कुल मिक्स हो गया इसकी। ऐसे में जब बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा ना, ऐसे जब हम नगेट्स बनाएंगे तो इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी। तो इसके लिए आपने एक लेनी है ट्रे को लेके आपने इसको करना है ऑयल से ग्रीस। ये देखिए, मैं ऑयल डाल रही हूँ, ऐसे थोड़ा सा ही ऑयल डालना। दो ऑयल डाल के हाथ से ऐसे फैला देना। आप चाहें तो ब्रश यूज़ कर सकती हैं। मैंने हाथ से इसे फैला दिया। अब इस थोड़ा सा ऑयल लेना है अपने हाथ पे लेके आपने इसे कीमे को उठा लेना है। कीमे को उठा के आपने ज़ोर ज़ोर से दबा के बिल्कुल आपने पेड़ा बना देना है। जैसे हम उसका पेड़ा बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए आटे का पेड़ा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने ऐसे ऐसे दबा दबा के, थप्पड़े मार मार के इसे पेड़ा बना देना है। अब इस पेड़े को उठाना है। पेड़े को उठा के और ग्रीस वाली ट्रे में रख देना, और इसे ऐसे ही हाथों से फैलाना है। हल्के हल्के हाथों से फैलाना है, और इसका साइज़ आपने सेम ही रखना है। ये ना हो कि कहीं से मोटा हो, कहीं से पतला हो जाए, और फिर नगेट्स बनाने में मुश्किल होगी। जब कट करेंगे ना तो है ना, कोई मोटा होगा कोई पतला, एक ही साइज़ रखना चाहिए। जब आप अच्छी तरह इसे सेट कर लेंगे, इसे साइडों से काट लेंगे, क्योंकि साइडों से इसकी शेप सही नहीं है, तो वो सही, ये नगेट्स की भी शेप सही नहीं आएगी। तो साइड्स से जो एक्स्ट्रा पीस हैं ये निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद फिर हम इसे बना के इसके दोबारा बना लेंगे नगेट्स। अब आपने ऐसे ही कट करना है। इसे कट करने के बाद एक ऐसे लाइनें लगा देनी है। फिर आपने इसे साइड चेंज करके फिर ऐसे लगानी है। इक्वल पीसेस कट हो गए। हम थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रखने से ये होगा कि जब हम
इसे उठाएँगे, कोटिंग कर लिए तो ये टूटेंगे नहीं। नगेट्स की कोटिंग के लिए लेंगे हम 1 अंडा, अंडे में डालेंगे नमक, नमक और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। उन्हें डालने के बाद हम अच्छी तरह इसे बीट करेंगे। अच्छी तरह बीट करने के बाद इसे साइड पे रख लेंगे। और हमें अब ये लिया हमने कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर में भी हम नमक और ये काली मिर्च का पाउडर डालेंगे ताकि हमें ये फिर जब हम कोटिंग करें तो इसके ऊपर जो कोटिंग हो नगेट्स के ऊपर तो हमें फीकी फील ना हो, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये है ब्रेड क्रम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैंने ये घर में ही बनाई हैं। 10 मिनट में बन गई थी ये ब्रेड क्रम्स। ये इसे हमें एक दरमियान में इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करने की ताकि ये कोटिंग इसकी अच्छी हो। ये फ्रीज़र से नगेट्स निकाल लिया, नगेट्स को फ्रीज़र में से निकाल के पहले अंडे की कोटिंग करेंगे। अंडे की कोटिंग करने के बाद इस पे कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करेंगे, अच्छी तरह कोटिंग करेंगे ताकि कहीं से जगह खाली ना रह जाए और वहाँ से पतला ना रह जाए। और इसे फिर अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह ये स्पून के क्या मेरे हाथ पे अंडा लगा हुआ था तो ये ब्रेड क्रम्स गीली हो रही थी, इसलिए मैंने स्पून उठा लिया है। ब्रेड क्रम्स गीली हो जाती तो ज़ाया हो जाती। इसे अच्छी तरह कोटिंग करने के बाद हम इसे साइड पे रख देंगे, और ऐसे ही हम 1 बाय 1 सारे नगेट्स को सारी नगेट्स की कोटिंग करेंगे, और इसे कोटिंग करने के बाद हम फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में 1 दिन के लिए आपने इसे फ्रीज़र में रखना है। जब ये अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाए तो इसे आप शॉपर में भी डाल के रख सकती हैं, और आपकी मर्ज़ी, आप जब चाहें फ्रीज़ किए हुए नगेट्स को फ्राई करके खाएँ और मज़े से खाएँ। ये बहुत ही अच्छे नगेट्स बनेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में कमेंट में लाज़मी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये रेसिपी अच्छी लगी कि नहीं। और है ना, इस वीडियो को आपने दूसरों तक शेयर भी ज़रूर करना है ताकि दूसरे लोग भी इसे देखें। ये देखें नगेट्स बन गए, और ये नगेट्स जो थोड़े-थोड़े ब्राउन नज़र आ रहे हैं ना, ये इसलिए है कि इस पर मैंने ब्राउन क्रम्स की कोटिंग की थी। ये देखिए मैंने ये नगेट्स फ्राई कर लिए हैं, केचप के साथ खाएँ, मज़े करें। अल्लाह हाफ़िज़।